हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर मैनेजमेंट का है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट से एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने आज कुछ स्टेट्स के क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीन दे रखा है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। मीन दे रखा है 20, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज गिवन 20 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू पी। तो हमारे पास n और p की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमें n फाइंड आउट करना है तो म्यू और p की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। म्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो हमें गिवन है 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा, म्यू की जगह जब हमने लिखा 20 इक्वल n इंटू पी, तो ये एक तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उसमें मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको फॉर्मूलेस डिस्कस करे हैं। जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू n अंडर रूट में n p q। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा n p q। सिग्मा स्क्वायर इट मीन सिग्मा के प्लेस पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n और p की वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पे n और p की जगह क्या लिख देंगे 20, यहाँ लिख देंगे 20 इंटू q। 16 इक्वल्स टू 20 q, तो q क्या हो जाएगा 16 अपॉन 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 4 अपॉन 5। हमें q की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए जो वो होता है, एक फॉर्मूला होता है p प्लस q, सक्सेस और फेलियर दोनों मिलकर इक्वल होते हैं 1 के। q की वैल्यू जब आपको पता है तो आप इससे p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। p प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 अपॉन 5। जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। अब जब हमें p की वैल्यू पता चल गई, हम इक्वेशन 1 में ये पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 20 इक्वल्स टू n इंटू 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 20 इंटू 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आए 100। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा, उसके फॉर्मूलेस पता होंगे, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, म्यू इक्वल्स टू एनपी होता है और सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एनपी क्यू होता है, आपने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, p प्लस क्यू, सक्सेस प्लस फेलियर, दोनों को एडिशन करके हमें मिलता है 1। p प्लस क्यू इक्वल्स टू होता है 1, जिसमें हम q की वैल्यू पुट करके p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर, फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ गए हमारे पास 100। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है, मीन गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालना है और क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV हमसे पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन मींस सिग्मा की वैल्यू 18 गिवन है, और मीन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, मीन इज 120, ये है 120, इट्स नॉट 20, इट्स 120। तो मीन हो गया हमारे पास x बार, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, इक्वल्स 120।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिंपल हमने फॉर्मूला रखा और हमें आंसर मिल जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 18 एंड एक्स बार इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, 6 3 से 18, इट मीन्स 15। आंसर क्या आया? 15%। सीवी कितना आया? 15%। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना था और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पर आप ये 20 की जगह 120 लिख लीजिएगा, ये 120 है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 से फाइंड आउट करके 15%। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है एन पी क्यू। इसे भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्या बताया था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिनोट करते हैं म्यू से। इट मींस हमें म्यू की वैल्यू गिवन है 40, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू गिवन है 6 और वैसे ही फॉर्मूला रखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। तो 40 इज इक्वल्स टू एन पी। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन 1। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ऐसे ही सिग्मा की फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एन पी क्यू। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, 6 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, एन पी की वैल्यू है 40 इंटू क्यू, 36 इक्वल्स टू 40 क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिवाइडेड बाय 40। 4 से इसको डिवाइड करा तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/10। तो देखिए एक तो हमारा आंसर निकल गया। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? क्यू। अब हम पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू है 9/10 इज इक्वल्स टू 1। तो पी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9/10। तो 10 माइनस 9 एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया आंसर 1/10। तो एक आंसर आपका हो गया Q इक्वल्स टू 9/10, एक आंसर आपका हो गया P इक्वल्स टू 1/10। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर P की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। n इंटू 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 40 इंटू 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो आपको आपके तीनों आंसर मिल गए। n की वैल्यू 400, q की वैल्यू 9/10 एंड p की वैल्यू 1/10। यही तीनों वैल्यूज आपको बतानी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना था, n की वैल्यू बतानी थी और इस वाले क्वेश्चन में हमें n, p और q की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मीन, मीडियन, मोड के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। मोड का क्या मीनिंग होता है? मोड हम लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मोड बोलते हैं। तो मोड, मीडियन और मीन में एक वो मीन, मीडियन और मोड में एक हमारे पास रिलेशनशिप होता है जिस फॉर्मूले के थ्रू हम पहले मीन निकालेंगे, देन आफ्टर हमने जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था सिग्मा अपॉन एक्स बार, उसे हम इस फॉर्मूले में रखकर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फॉर्मूला है हमारे पास मीन मोड इज इक्वल्स टू वेट अ मिनट, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन
माइनस 2 मीन। मोड गिवन है 20, 3 इंटू मीडियन गिवन है 40, माइनस 2 इंटू मीन को हम एज इट इज लिख देंगे। 20 इक्वल्स टू 120 माइनस 2 इंटू मीन। 2 मीन को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और 120 माइनस 20 माइनस कर देंगे तो हो गया 100। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? मीन इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। इट मीन्स हमारे पास आ गई है एक्स बार की वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 125 एंड एक्स बार हमने निकाला 50 इंटू 100। इसे सॉल्व आउट करके आंसर क्या मिलेगा हमें? 250। मैंने आपको बताया था इसको हम लिखते हैं परसेंटेज में, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 250%। सिंपल क्वेश्चन था। मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप जो ये है, ये एग्जाम में ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में अलग से भी पूछ लिया जाता है और इस बार अभी जो जून में एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आपको ये रिलेशनशिप भी याद होना चाहिए। एक तो इस पे बेस अगर न्यूमेरिकल आ गया तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला पूछ लिया गया तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स करके वैल्यूज को पुट किया, मीन फाइंड आउट करा और मीन को हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स। अब हमने क्या किया? स्क्वायर रूट में हमें बी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है माइनस 0.8, ऐसे ही बी वाई एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस 0.2। ये दो कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं हमें, एक बी एक्स वाई और एक बी वाई एक्स। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके हमें मिला माइनस 0.16। अब इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 0.40। अब आप कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करके माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, बट आंसर माइनस में क्यों आया? ये एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी है कि इनके साइन सेम होते हैं। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की साइन हमें गिवन है क्वेश्चन में, वही हमारा फाइनल आंसर भी उसी साइन का निकलेगा। अगर माइनस में दोनों वैल्यूज हैं तो आंसर भी हमारे पास माइनस का ही आएगा। तो इट मीन्स हमारा आंसर हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल माइनस 0.40। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं क्लियर है, देन यू कैन आस्क मी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन के लिए आपके लिए डिटेल फिर से आपको क्लियर कर सकूं। और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।